Today we are studying about BSc second year paper second unit first exact differential equation and equation of special forms यथार्थ एवं विशिष्ट रूप वाली अवकल समीकरण। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डेरिवेटिव वाली पढ़ी थी हमने। P m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिफरेंशिएशन वाली m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल देते हैं, इसके एग्जैक्टनेस की कंडीशन कैसे चेक कर देते हैं, यथार्थता की कंडीशन कैसे, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये निकाल देते हैं। ये जो इक्वेशन होती थी इस इक्वेशन को हम डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल देते। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती थी तो हमारी ये इक्वेशन क्या कहलाती थी, एग्जैक्ट यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती थी। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालते थे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी हायर ऑर्डर की है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर वाली थी, अब हायर ऑर्डर वाली पढ़ रहे। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी, P0 इंटू P0 इंटू डी टू दी पावर एन वाई प्लस P1 इंटू डी टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू वाई प्लस P2 इंटू डी टू दी पावर एन माइनस 2 इंटू वाई प्लस Pn इंटू वाई इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, फाई ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अभी ध्यान रखना यहाँ पे P0 P1 P2 ये सब क्या है, Pn तक ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ x। क्या है ये, x के फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, ये सभी x के फंक्शन है। अब ये ध्यान रखना कि हमको इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो n है, तो हमको ये P0 P1 P2 ये कहां तक मिलेंगे, Pn तक मिलेंगे। अगर 3 है, जैसे सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे d क्यूब है। ठीक है, क्यूब है तो क्या क्या मिलेगा हमको, P0 तो मिलेगा ही मिलेगा, P0 P1 P2 और P3 तक हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, ये ध्यान रखना है। अगर कोई वैल्यू बीच में नहीं है तो उसको हम 0 मान के चलेंगे। ठीक है, फिर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसकी यथार्थता की कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट इफ इक्वेशन फर्स्ट जो है वो हमारी यथार्थ अवकल समीकरण होगी। यदि कब होगी, इक्वेशन फर्स्ट हमारी यथार्थ अवकल समीकरण कब होगी, जब Pn माइनस Pn माइनस 1 इंटू डैश प्लस Pn माइनस 2 इंटू डबल डैश माइनस Pn माइनस 3 इंटू ट्रिपल डैश प्लस इसमें क्या होता है ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा। ठीक है, और ये स्टार्ट होगा Pn से। ठीक, अगर हमारे यहाँ n डेरिवेटिव तक है Pn से स्टार्ट होगा और ये कहां तक आएगा, P0 तक। और P0 का हमको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। कितनी टाइम्स करना है, n टाइम्स। ठीक है, इक्वल टू क्या आना चाहिए, n टाइम्स डिफरेंशिएशन, n टाइम्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0। अगर ये वैल्यू हमको फाइंड आउट होती है इक्वल टू 0 आता है तो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये एग्जैक्टनेस की कंडीशन को चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रथम अवकलज। क्या निकालते हैं, सॉरी फर्स्ट इंटीग्रेशन निकालते हैं, फर्स्ट इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, प्रथम समाकल निकालते हैं। ठीक है, प्रथम समाकल या फर्स्ट इंटीग्रल निकालते हैं। और ये फर्स्ट इंटीग्रल कैसे निकलता है, फर्स्ट इंटीग्रल। अब फर्स्ट इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फर्स्ट इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये P0 तो एज इट इज आएगा, एक डेरिवेटिव है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, एक ऑर्डर इसका माइनस कर देंगे, एक ऑर्डर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू दी पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस P1 इंटू P1। अब यहाँ P0 है, यहाँ पे ये ध्यान रखना P1 माइनस P0 डैश आएगा। ठीक है, इंटू डी टू दी पावर n माइनस 2 इंटू वाई। अब क्या आएगा, वापस देखो यहाँ P0 है, यहाँ P1 है, तो अब यहाँ आएगा P2
माइनस, अब एक एक डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा, P2 माइनस P1 डैश माइनस P2 डबल डैश, ठीक है, इंटू डी टू दी पावर n माइनस 3 इंटू वाई प्लस आगे आता जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस c, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमारा ये d यहाँ से हट नहीं जाए, ठीक है। अगर इजीली, जैसे लास्ट में हमारे पास d बचा, वो d को अगर इजीली अपन जैसे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है और तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो इजीली सॉल्व कर देगा। अदरवाइज हमको ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाना जब तक कि यहाँ से डिफरेंशिएशन हट नहीं जाए, ठीक है, तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा। वापस उसके एग्जैक्टनेस की कंडीशन को चेक करो, एग्जैक्टनेस की कंडीशन को चेक करने के बाद उसका फर्स्ट इंटीग्रल फाइंड आउट करो। ये सब हमको प्रोसेस तब तक करना जब तक कि यहाँ से डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन डी हट नहीं जाए, तब तक नॉर्मल फॉर्म नहीं आ जाए, तब तक ये हमको करना है, ठीक है। और नॉर्मल फॉर्म आने के बाद हमारा जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब हम एक क्वेश्चन से अच्छी तरह से समझते हैं इसको। d square y plus 2 e to the power x into dy plus 2 e to the power x into y equals to x square। क्या है हमारे पास, d square y plus 2 e to the power x into dy plus 2 e to the power x into y equals to x square, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट जो डेरिवेटिव होता है सबसे हायर ऑर्डर वाला, उसका जो कोफिशिएंट है वही p0 होता है। जस्ट उसके बाद वाला जो एक कम वाली टर्म्स वाला जो होता है डेरिवेटिव वो p1 होता है, फिर p2 होता है, फिर p3 होता है, ये हमको मिलता जाता है। तो यहाँ पे हमको p0 कितना है, p0 इक्वल टू डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। p0 के बाद p1 क्या है, 2 e टू दी पावर x है, ठीक है। ये p0 हो गया, ये p1 हो गया, ये p2 हो गया, p2 कितना है 2 e टू दी पावर x, और यहाँ पे हमारे पास 5x क्या है x स्क्वायर, ठीक है। ये हमको मिल गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट की एग्जैक्टनेस की कंडीशन को चेक करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट is exact if equation first is exact if, ये exact कब कहलाएगी, जब हमारे पास समीकरण एक यथार्थ कहलाएगी यदि क्या होना चाहिए, यदि P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। P2 माइनस P1 डैश माइनस P0 डबल डैश, हमको जो मिल रहे हैं P0 P1 P2, तो लास्ट वाला जो P2 आ रहा है उसको पहले लेते हैं P2, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस और एक एक उसका डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास 0। अब चेक करो क्या आ रहा है हमारे पास, P2 को एज इट इज लिख दो, 2 e टू दी पावर x माइनस P1 डैश, ठीक है। P1 डैश क्या है हमारे पास, 2 इंटू e टू दी पावर x का करेंगे तो 2 इंटू e टू दी पावर x ही आएगा, ठीक है, प्लस P0 डबल डैश, P0 का तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो क्या आएगा 0 आएगा। 2 e टू दी पावर x है, 2 e टू दी पावर x कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट, क्या हो गया, सो
इक्वेशन फर्स्ट इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारी? यथार्थ है। समीकरण 1 यथार्थ है। ठीक है, समीकरण 1 यथार्थ है, ये हमने लिया है। अब हम क्या करते हैं इसका? नाउ इट्स फर्स्ट इंटीग्रल, क्या फाइंड आउट करते हैं? इट्स फर्स्ट इंटीग्रल। अब इसका प्रथम समाकल क्या निकालते हैं? प्रथम समाकल। प्रथम समाकल निकालना है। ठीक है, अब प्रथम समाकल क्या होता है? प्रथम समाकल में क्या करते हैं? P0 तो एज इट इज आएगा, इसका एक डेरिवेटिव कम, मतलब एक ऑर्डर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ऑर्डर कम हो जाएगा। ये होगा हमारे पास P0 इंटू डी टू दी पावर 2 है, तब डी ही बचेगा। ठीक है, प्लस P1 इंटू, इसका एक ऑर्डर कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? P0 इंटू डी वाई, प्लस बाद में क्या हो जाता है? P1 माइनस P0 डैश इंटू वाई। क्या हो जाएगा ये? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स dx प्लस C1। ठीक है, ये हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें। ठीक है, P0 इक्वल टू क्या है हमारे पास? 1 ही है। ठीक है, दिया जाएगा dy प्लस, अब क्या निकलना? P1 माइनस P0 डैश। ठीक है, सॉरी, P1 माइनस P0 डैश। P1 कितना है हमारे पास? 2 e टू द पावर x, तो 2 e टू द पावर x को एज इट इज लिखो, 2 e टू द पावर x माइनस P0 डैश। अब P0 डैश कितना है यहाँ पे? 1 है। ठीक है, P1 माइनस P0 डैश, P1 है 2 e टू द पावर x है, और P0 कितना है? P0 डैश 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटू y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस C1। आगे आइए, ये क्या हो जाएगा? dy प्लस 2 e टू द पावर x इंटू वाई इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस C1। अब ये क्या होगी? इक्वेशन हमारी किसमें होगी? dy बाय dx, क्योंकि हमारे पास d इक्वल्स टू है क्या? d बाय dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाय dx प्लस 2 e टू द पावर x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस C1। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन किसमें आ गई? अब ये जो हमारी इक्वेशन है वो एक तरह से क्या आ गई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करें? dy बाय dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारे पास? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 e टू द पावर x dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर x का क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर x। ठीक है, नाउ द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला हमको? 2 e टू द पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y इंटू 2 e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है? एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इंटू e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर x इंटू dx प्लस ये पूरा
ना, C1 इंटीग्रेशन ऑफ C1 इंटू e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर x dx प्लस C2, ठीक है। और ये ही लास्ट में हमारा सॉल्यूशन होगा। क्या होगा यही हमारा लास्ट में सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ से d है वो रिमूव हो चुका है, तो यही क्या होगा हमारा लास्ट में सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलो अब आगे हम करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। मतलब ये प्रोसेस हमको कब तक करना है, जब तक कि हमारा d है वो यहाँ से रिमूव नहीं हो जाए, तब तक हमको ये प्रोसेस करते रहना। कई बार क्या होता है, d क्यूब होता है, d क्यूब होगा तो d क्यूब से हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव लाएंगे तो d स्क्वायर आएगा। अब d स्क्वायर आएगा, वापस हम वही प्रोसेस करेंगे। एग्जैक्टनेस की कंडीशन को चेक करो, एग्जैक्टनेस की कंडीशन चेक करने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए d क्यूब के बाद d स्क्वायर आए, अब वापस d आएगा। d होने के बाद अगर इजीली सॉल्व नहीं हो रहा है वापस, तो उसको वापस वही प्रोसेस वापस करो। नहीं अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो रहा है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हमको उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। अब आगे हम करते हैं, अब हम करते हैं यदि हमारी इक्वेशन जो है वो यथार्थ में या एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे। अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको हम एग्जैक्ट में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यदि हमारी इक्वेशन पॉलिनोमियल है, किसमें है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हमारी इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इस रूप में है, ठीक है। और वो इक्वेशन अगर एग्जैक्ट में नहीं है तो हम क्या करते हैं, x टू दी पावर m उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इसको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो इक्वेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, यथार्थ में कंडीशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारी इक्वेशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है, जैसे साइन कॉस टैन उस रूप में आ रही है, तो उस रूप में आएगी तब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो भी उसी तरह का होगा। मतलब हमको खुद को ऑब्जर्व करके देखना है कि हम इसको इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, साइन स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन है साइन स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव क्या है, साइन स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर y माइनस 2y इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पे p0 की वैल्यू तो है साइन स्क्वायर x, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, इसमें पूरी इक्वेशन में डी स्क्वायर साइन स्क्वायर से डिवाइड करो, ठीक है। साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन होगी डी स्क्वायर y माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x इंटू 2y इक्वल टू 0, ठीक है। डी स्क्वायर y माइनस कॉस एक्स इंटू 2y है, 2 को आगे ले लो, इसको माइनस 2 cos x स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास p0 की वैल्यू तो आ गई 1, ठीक है। p0 के बाद d स्क्वायर का जिस बाद वाला कौन सा होता है डेरिवेटिव, एक कम क्या होता है d होता है, पर d का हमारे पास है नहीं, तो इसका मतलब आ गया p1 की वैल्यू 0, ठीक है। अब निकालेंगे हम p2 क्या हो गया मेरे पास, माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos x स्क्वायर x, ठीक है। और हमारे पास 5x क्या है, ऑलरेडी 0 है, ठीक है। अब ये निकाल दिया हमने। अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ये एग्जैक्ट है या नहीं। अब देखो डायरेक्टली इसको देख लो, इस इक्वेशन में जब साइन स्क्वायर x आया, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, सॉरी। अब अपन सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट if equation first is exact if क्या होना चाहिए, p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास 0 होना चाहिए।
अब P2 क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस P1 डैश, P1 डैश ऑलरेडी P1 तो 0 ही है, 0, ठीक है, प्लस P0 डबल डैश, P0 ये भी 0 ही है। मतलब ये इक्वेशन हमारी 0 बन रही है क्या, नहीं बन रही है। इसका मतलब हमारा ये हो गया कि इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट, इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट। क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, यथार्थ नहीं है। अतः समीकरण एक यथार्थ नहीं है। ठीक है, अब यथार्थ नहीं है तो हमको उसको कन्वर्ट करना है यथार्थ में। यथार्थ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में cot x को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में cot x को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग cot x in equation first, multiplying by cot x in equation first। करो इक्वेशन फर्स्ट में cot x को मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, cot x इंटू p स्क्वायर y माइनस 2 टाइम्स ऑफ cot x cosec x माइनस 2 टाइम्स ऑफ cot x cosec x इंटू y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम वापस क्या करेंगे, एग्जैक्टनेस की कंडीशन को चेक करो। इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट, हमारा समीकरण ये जो है ये अब सेकंड आ गया। इक्वेशन सेकंड इज एग्जैक्ट, हमारा ये समीकरण 2 एग्जैक्ट होगा, यथार्थ होगा। इफ क्या होना चाहिए, इफ वही, अब यहाँ पे हमारे पास P0 क्या हो गया, cot x हो गया, ठीक है, P1 तो ऑलरेडी 0 है, और P2 क्या है, P2 है माइनस 2 टाइम्स ऑफ cot x इंटू cosec x। ठीक है, अब करो एग्जैक्ट कब होगा, ये एग्जैक्ट होगा यदि P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। चेक करो, P2 क्या है हमारे पास, माइनस एज इट इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ cot x, ऑलरेडी हमारे पास 0 है, प्लस P0 डबल डैश। ठीक है, P0 को डबल डैश करना। अब देखो P0 को डबल डैश करने के लिए P0 क्या है हमारे पास, cot x। ठीक है, सबसे पहले निकालो P0 डैश, cot x का क्या होता है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर, क्या होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब निकालना है हमको P0 डबल डैश। P0 डबल डैश कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो निकालो x टू द पावर n इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये निकाल दिया। वापस cos x का करो, cos x का क्या होता है माइनस ऑफ cos माइनस ऑफ cot x cosec x, क्या होता है माइनस ऑफ cos x cotec x। ठीक है, ये होता है माइनस ऑफ cot x cosec x होता है। अब ये माइनस और ये माइनस आगे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x cot x। ये फॉर्म आ गई हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ cosec स्क्वायर x cot x। इससे ये टर्म्स दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये भी तो क्या था, cosec स्क्वायर x ही तो है हमारे पास, cot x और cosec स्क्वायर x ही है, ये हमारे स्क्वायर ही है। ठीक है, ये दोनों ये टर्म्स यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 2 टाइम्स ऑफ cosec, ये होता है cosec स्क्वायर x, तो ये कैंसिल हमारी हो गई। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे 0 आ गई। इसका मतलब हमारी इक्वेशन सेकंड क्या होगी, हमने वो वाली इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो
एग्जैक्ट नहीं थी, हमने इसमें cot x को मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट बना दिया। ठीक है, अब हमने क्या कर, अब इसको क्या करेंगे, वापस फर्स्ट इंटीग्रल निकालो। नाउ फर्स्ट इंटीग्रल, फर्स्ट इंटीग्रल मीन्स फर्स्ट प्रथम समाकल। क्या होगा इसका प्रथम समाकल? नाउ फर्स्ट इंटीग्रल। अब फर्स्ट इंटीग्रल क्या होता है, हमको पता है हमारी जो इक्वेशन है उसमें ये डी स्क्वायर है, तो एक डेरिवेटिव एक ऑर्डर कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये P0 इंटू डी वाई प्लस P1 इंटू वाई इक्वल टू 0। क्या हो जाए, सॉरी P1 नहीं आएगा यहाँ पे, P0 इंटू डी वाई प्लस P1 माइनस P0 डैश इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, 0 नहीं आके यहाँ पे वैसे तो आता है इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस C1, पर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इधर 0 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0 हो जाएगी। P0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, cot x, तो cot x इंटू डी वाई प्लस P1 क्या है हमारे पास 0 ही है, 0 माइनस P0 डैश क्या है माइनस cos x स्क्वायर x, माइनस दिया जाएगा प्लस cos x स्क्वायर x इंटू y इक्वल्स टू, ये तो ऑलरेडी 0 है और ये आ गया C1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन आ गई cot x इंटू डी वाई बाय dx प्लस cos x स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल्स टू C1। अब इसमें क्या, cot x को पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, इससे क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन जो हमारी है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो करो डी वाई बाय dx प्लस cos x स्क्वायर x अपॉन cot x इंटू वाई इक्वल टू C1। अब यहाँ पे cot x को डिवाइड करेंगे, दिया जाएगा tan x में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan x में। ठीक है, ये आ गई हमारी। अब क्या करेंगे, इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय dx प्लस p इंटू वाई, p इंटू dx, p की जगह क्या है हमारे पास cos x स्क्वायर x अपॉन cot x इंटू dx। अब इधर देखो, अब जब हमने e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x अपॉन cot x इंटू dx आ गया, जब हम cot x की जगह t रखते हैं, क्या रखते हैं, पुट cot x इक्वल्स टू t, देन माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x dx इक्वल्स टू क्या आता है, dt आता है। अब हमारे पास खाली cos x स्क्वायर x है, देन cos x स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dt। करो कन्वर्ट इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि cos x स्क्वायर dx की जगह माइनस dt है, माइनस dt अपॉन t, देन क्या हो जाएगा ये e टू द पावर माइनस लॉग ऑफ t, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर लॉग ऑफ t टू द पावर माइनस होती है 1 अपॉन t हो जाएगा। अब लॉग से क्या हो गया, e से लॉग कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 1 अपॉन t। अब सब्स्टिट्यूट करो, t क्या माना cot t, तो 1 अपॉन cot t रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x। यहाँ पे रखेंगे हम 1 अपॉन cot x, 1 अपॉन cot x क्या होता है, tan x होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx। qx क्या है हमारे पास, c1 tan x, c1 को बाहर निकाल दिया, tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अगेन tan x टू dx प्लस c2। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू tan x इक्वल्स टू c1, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x dx प्लस c2। देन y इंटू tan x इक्वल्स टू c1, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, tan का कोई फॉर्मूला स्क्वायर में नहीं है, इसको हम लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx प्लस c2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, y इंटू tan x इक्वल्स टू c1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c2। देन y इंटू tan x इक्वल्स टू c1, sec स्क्वायर x का क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। ठीक है, तो ये हो जाएगा c1 इंटू tan x माइनस इसका क्या हो जाएगा x। ठीक है, प्लस c2। देन दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में